देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था डॉट या स्केलर प्रोडक्ट, जिसमें हमने इस बात को डिस्कस किया था कि एक ऐसा प्रोडक्ट है वो जिसमें हम मल्टीप्लाई तो दो वेक्टर्स करते हैं लेकिन आने वाला आंसर स्केलर होता है। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है लेकिन जो हमारे पास रिजल्ट है वो इन द फॉर्म ऑफ स्केलर क्वांटिटी आता है। उस टॉपिक में हमने जो एग्जाम्पल ली थी वो ली थी हमने वर्क की। वर्क जो कि बेसिकली दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट था जिसमें एक फोर्स थी एक डिस्प्लेसमेंट थी, लेकिन वर्क बजाते खुद एक स्केलर क्वांटिटी था। उसी एग्जाम्पल से जुड़ी हुई हम आज एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसमें हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को यूज़ करते हुए वर्क निकालना है। यह हमारी एग्जाम्पल है उस टॉपिक की जिसका नाम डॉट या स्केलर प्रोडक्ट था। देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2.4 हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक एक फोर्स है जिसको हमें यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दिया हुआ है, कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया हुआ है 2i + 3j। ये फोर्स जिन पॉइंट्स पे अप्लाई हो रही है उसने एक बॉडी को मूव करवाया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। जो पॉइंट A हमें दिया हुआ है उसके जो हमारे पास कंपोनेंट कोऑर्डिनेट्स हैं A × 1 3, B हमारे पास है 5 7। हमें फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो ये पक्की बात है हमने बॉडी पे फोर्स लगाई, उसने तय किया डिस्प्लेसमेंट। हमने इस फोर्स और इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है उनका प्रोडक्ट लेके वर्क निकालना है। जो ये दो पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे हैं वो मैंने यहाँ पर डायग्राम की एक शक्ल में सेट किए। देखें, हमारे पास जो पॉइंट A है उसके कंपोनेंट क्या हैं 1 3, x एक्सिस के साथ 1, y के साथ 3, ये पॉइंट A बन गया। ये हमारा पॉइंट B है। देखा जाए ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये हमारा जो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ था ये हमारा पॉइंट B। पॉइंट A को भी एक पोजीशन वेक्टर की शक्ल दी, पॉइंट B को भी एक पोजीशन वेक्टर की शक्ल दी। और हम जानते हैं, हम पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ चुके हुए हैं, द वेक्टर विच डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट या पार्टिकल की लोकेशन को जाहिर करता है ओरिजिन के लिहाज से, उसे हम नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर का। मैंने दोनों पॉइंट्स बना के उनके पोजीशन वेक्टर भी बना दिए। एक को RA पोजीशन वेक्टर का नाम दिया, RB का नाम दिया। इन दोनों के दरमियान, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, उसे हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हमें ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अगर हम ये डिस्प्लेसमेंट ले आते हैं तो हमारे पास फोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। हम उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेकर वर्क फाइंड कर सकते हैं। तो ज़रा सॉल्यूशन देखें इसका। मेरे पास फोर्स 2i + 3j, पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर। मुझे इन दोनों के दरमियान ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए। उस डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने इस पॉइंट को इससे माइनस कर दिया। ज़ाहिरी बात है फाइनल पॉइंट को हमने इनिशियल से डिफरेंस लिया। RB - RA, इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स की जो हैं वो वैल्यूज पुट की, टर्म को खोल दिया। इस नेगेटिव ने अंदर वाले इस प्लस को भी नेगेटिव कर दिया। 5i - i 4i, 7j - 3j 4j। हमारे पास ये आ चुका है जी डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास पड़ी हुई है फोर्स। चूंकि हमने फाइंड करना था वर्क, तो फार्मूला हम जानते हैं F.D
एफ ये वैल्यू पुट कर दी, डी ये वैल्यू पुट कर दी, उन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट ले लिया। इस डॉट को मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया, किस रूल के तहत किया? चूंकि पिछले लेक्चर में बेटे मैं एक बात आपको बता चुका हूं कि हम अगर कोई दो वेक्टर्स का डॉट ले होते हैं तो हम डायरेक्ट यूं भी कर सकते हैं, दोनों के x कंपोनेंट का प्रोडक्ट, दोनों के y कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट, दोनों के z कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे दो हैं, x है और z है। मैंने इसका प्रोडक्ट इसके साथ ले लिया, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, क्योंकि हम जानते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। तो आप देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 4 ये आ गया, ये भी आई, ये भी आई, और ये बन गया आई डॉट आई। हम जानते हैं पिछले लेक्चर से कि आई डॉट आई हमारे पास क्या होता है 1। 3 इंटू 4 जे डॉट जे, वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1। 8 12 20 यूनिट्स, सारी बात है। यूनिट्स यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो जूल होगा। फोर्स हमारे पास न्यूटन में है, जो डिस्टेंस है हमारे पास मीटर में है, तो वो न्यूटन मीटर बेसिकली जूल कहलाता है। ये हमने निकाल लिया वर्क। ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 2.4। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.5।